Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे थे और हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वहाँ पर मैंने आपको पूरा इसका इंट्रो दिया है कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, जिसकी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी मैंने आपको अपनी जो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फर्स्ट वीडियो है उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं ये हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट एजर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए एजर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एंड काफ़ी डीपली बताऊंगी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ये चेंजेस होते ही हैं। ठीक, देखिए एजर्टिव सेंटेंस, देखिए डायरेक्ट में ये सब चीजें होती हैं और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये सभी चीजें चेंज हो जाती है इन सब में। ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर हमें से दिया गया है, क्या से, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए भी हमारा से ही रहेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हमें सेज टू दिया गया है तो इनडायरेक्ट में हमारा सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में। क्लियर, से का से रहता है, सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में। ठीक, अब देखिए अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी। और अगर ये हमारी पास्ट में है तो ये भी हमारी पास्ट में होगी। पास्ट में चेंजेस होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, जो कंडीशन हमारी दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में सेड दिया गया है तो इनडायरेक्ट में भी हमारा सेड ही रहेगा। और अगर हमारा डायरेक्ट में सेड टू दिया गया है तो इनडायरेक्ट में हमारा टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर सेड है तो सेड रहेगा और अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अब हमारे जब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिया गया होता है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर एजर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, एजर्टिव सेंटेंस में हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हट के केवल दैट ही यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए पर्सन है, देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी चेंज होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा यू सेकंड पर्सन। ठीक है, जो सेकंड पर्सन यू है वो चेंज होता है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक, और हमारा जो थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे, इट, इसी, जो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो हमारे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ जो मैंने आपको चेंजेस बताए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे और ये चेंजेस आपको समझने हैं, लर्न नहीं करने, इनको अच्छे से समझना है क्योंकि ये चेंजेस कंपलसरी हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए हों तो अब आप जल्दी से इनको नोट कीजिएगा, आगे मैं आपको और रूल्स बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए जो हमारे टेंस होते हैं इसमें, सॉरी जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ये भी। देखिए स्टूडेंट, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब हम उसके इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। क्लियर, ये चेंजिंग मस्ट है, ध्यान से देखिएगा इनको। ठीक है, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक, अगर हमारा देखिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक, अब देखिए अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, क्लियर, आगे देखिए। अब देखिए अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इनडायरेक्ट बनाते हुए उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टेंस के चेंजेस।
अब देखिए अगर हमारा सेंटेंस में इज एम आर दे रखा है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इज एम आर को वॉज वर में चेंज करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि वॉज और वर यूज होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे वॉज और वर यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए ऐसी विल और शेल है, यानी कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में विल या शेल दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम उसे शुड या वुड में चेंज करेंगे। अब ये भी देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। आप सभी को पता है कि हमारा ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, उनके अकॉर्डिंग हमारे ये शुड वुड वॉज वर यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में मे या कैन दिया गया है तो इनको हम चेंज करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इसको माइट या कुड में चेंज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद इनको नोट कीजिए। फिर मैं आपको और चेंजेस बताती हूँ कि और हमारे कौन कौन से वर्ड्स चेंज होते हैं। मैं आपको वर्ड्स में चेंजिंग बताऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, देखिए और हम कैसे चेंजेस करते हैं। तो देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम इनडायरेक्ट बनाते हुए चेंज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में नाउ दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इस नाउ को देन में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर हेयर है तो हेयर को देयर में चेंज करेंगे। ठीक, दीज है तो दीज को दोज में चेंज करेंगे। दिस है तो दैट में चेंज हो जाएगा। थैंक्स है तो थैंक्स में चेंज हो जाएगा। क्लियर? और हिदर है तो थिदर में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये हमारे जब डायरेक्ट में होते हैं तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हमारे ये सब इनमें चेंज हो जाते हैं। ठीक, ऐसे देखो अगर एगो है तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा। थर्स है तो सो में चेंज हो जाएगा। टुडे है तो टुडे को चेंज कर देते हैं हम दैट डे में। ठीक, टुनाइट है तो टुनाइट को हम चेंज कर देते हैं दैट नाइट में। ठीक है, और देखिए कम है तो कम चेंज हो जाता है हमारा गो में। ठीक, अब और देखिए अगर यस्टरडे है, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में यस्टरडे दिया गया है तो यस्टरडे चेंज हो जाता है हमारा द प्रीवियस डे में। ठीक है, अब देखिए अगर लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट को चेंज करते हैं हम द प्रीवियस नाइट में। ठीक, अब देखिए लास्ट वीक है तो लास्ट वीक चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक में। क्लियर हो रहा है? और देखिए टुमारो है तो टुमारो को चेंज करते हैं हम द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगर नेक्स्ट डे है तो नेक्स्ट डे को हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग डे में। ठीक है, नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। ठीक, द डे आफ्टर टुमारो तो उसको हम चेंज कर देंगे द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। क्लियर? देखिए द डे बिफोर यस्टरडे है तो उसको हम चेंज करेंगे द डे बिफोर प्रीवियस डे में। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको मिलेंगे और इनको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इन सभी वर्ड्स को इनमें चेंज कर देंगे। क्लियर? आगे समझ में? तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज मैं आपको जितनी भी बता रही हूँ सभी हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये तो हमारे सभी जितने भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी कि जो हमारे 5 मैंने आपको टाइप बताए थे, तो ये जो चेंजेस है ये हमारे 5 में होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर? तो आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, आगे मैं आपको फिर एग्जाम्पल समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपको इनको चेंज करना बताऊंगी, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी जो मैंने आपको पीछे जितने भी चेंजेस बताए उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। ये हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं जिनके हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला है हमारा ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम ए डॉक्टर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब देखिए ही हमारा ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि सेज है तो सेज का सेज रहता है। ठीक, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगता है हमारा दैट। ठीक, अभी देखिए आई क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और मैंने आपको बताया था जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो कैसे चेंज होता है? वो चेंज होता है हमारा इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
ठीक है ना। तो आई को जब हम ही से चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही बनता है, तो यहाँ पे एम एज इट इज आएगा। अब देखो आई के साथ एम था, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज ए डॉक्टर। ठीक, फुल स्टॉप। क्लियर, आ गया समझ में। तो देखिए इस सेंटेंस का क्या बना हमारा इनडायरेक्ट, ही सेज दैट ही इज ए डॉक्टर। क्लियर, आगे समझ में। देखिए कितना इजी होता है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है हमारा, देखिए शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट दे आर बेस्ट फ्रेंड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो अब देखिए शी है तो शी हमारा शी ही रहेगा, विल रहेगा। अब से, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर से है तो हमारा क्या रहता है, केवल से ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता है। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमारा दैट लग जाता है। अब देखिए क्या है हमारा, दे। तो दे क्या है स्टूडेंट्स, दे हमारा थर्ड फॉर्म है, सॉरी थर्ड पर्सन है। ठीक है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करते हैं, मैंने आपको अभी पीछे बताया है। तो दे हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये क्या रहेगा हमारा, दे आर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यानी कि देखिए अब इस वाले सेंटेंस की हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी, देखिए शी विल से दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे ना समझ में तो कितना इजी था ये वाला सेंटेंस भी। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हेल्प योर ब्रदर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब देखिए ही रहेगा। अब देखिए सेज टू, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा सेज टू होता है तो हम सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स में। ठीक, तो सेज टू हो जाएगा हमारा टेल्स में चेंज, मी रहेगा। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, ही टेल्स मी दैट। अब आई क्या है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, जो चेंज होता है हमारे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई जब हमारा ही से चेंज होगा तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। ठीक, अब ये देखिए हमारा प्रेजेंट में ही है, तो आगे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा। देखिए अब ही के साथ में हेल्प का क्या हो जाता है, हेल्प्स। ठीक, अब ये देखिए योर। ठीक, अब योर ये क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन क्या कैसे चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमारा चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जब हम योर को मी से चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माई। ठीक, माई ब्रदर फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या बना हमारा इस वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच, ही टेल्स मी दैट ही हेल्प्स माई ब्रदर फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट है हमारा, यू विल से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही इज नॉट ए बैड बॉय फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, अब देखिए यू रहेगा, विल रहेगा, से टू। अब देखो से टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। ठीक है, और हर हमारा हर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाएगा। अब देखो ही क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन है जिसको हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये आगे सेंटेंस हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ही इज नॉट ए बैड बॉय फुल स्टॉप। क्लियर, तो ये वाला सेंटेंस हमारा कैसे चेंज हुआ, देखिए यू विल टेल हर दैट ही इज नॉट ए बैड बॉय फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। तो देखिए कितने इजी एग्जांपल्स हैं, मतलब कितना इजी मेथड है इनको चेंज करने का। एग्जांपल तो आपको सब ऐसे ही मिलेंगे, सारे सेंटेंसेस हमारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बट ये बहुत ही इजी होते हैं अगर हमें समझ में आ जाए तो। ठीक, अब देखिए लास्ट हमारा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू विल डू योर जॉब टुमारो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब देखिए राधा का हमारा
राधा ही रहेगा। ठीक है, अब सेड टू को किस में चेंज करते हैं, क्या बताया था हमने कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, राधा टोल्ड मी, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या हो जाएगा, दैट। अब ये क्या है, यू यानी कि हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ यू को जब हम मी से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आई। ठीक, अब विल को चेंज करेंगे हम वुड में, तो अब यू के साथ विल यूज हो रहा है और आई के साथ शैल यूज होगा, तो शैल क्या चेंज हो जाएगा हमारा, शैल हो जाएगा शुड में चेंज। तो आई शुड डू। अब योर, ये भी सेकंड पर्सन है, ठीक है ना, ये भी हमारे यहां से चेंज होगा। तो जब योर को मी से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माई जॉब। अब टुमारो को हम किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में। ठीक, द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। ओके, तो अब देखिए इस सेंटेंस की हमारी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी, देखिए, राधा टोल्ड मी दैट आई शुड डू माई जॉब द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। क्लियर हो गए सारे एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और एग्जाम्पल समझाती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल्स देखिए, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वी आर प्लेइंग आ गेम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब देखिए दे सेड हमारा ऐसे ही रहेगा, देखिए दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाएगा, दैट। वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, तो वी को जब हम दे से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दे। अब देखिए वी आर प्लेइंग आ रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे वर प्लेइंग ए गेम। ठीक है, ओके, तो ये क्या बना हमारा सेंटेंस, देखिए they said that they were playing a game, full stop। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए नेक्स्ट है हमारा, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट I came here yesterday, full stop इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब देखो he said that कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ गया, that। ठीक है, अभी देखो आई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज करेंगे, ही से, तो क्या हो जाएगा, ही। अभी देखो ही आई केम हेयर यस्टरडे, अब ये जो सेंटेंस है ये किसका है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ही हैड कम। ठीक है, अब ये हेयर है, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। ओके, तो देखो इस सेंटेंस का हमारा इनडायरेक्ट क्या बना, ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। अभी कम थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो नेक्स्ट है हमारा, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो शी सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड मी, हमारा मी आ जाएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। ठीक, अब आई चेंज होगा हमारे जो हमारा सब्जेक्ट है उससे, तो क्या आ जाएगा, शी। अब देखो आई वॉज प्लेइंग, अब वॉज प्लेइंग था, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो अब देखो शी, अब वॉज हमारा वॉज प्लेइंग हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप।
क्लियर? तो क्या बना हमारा, ये देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यू सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू कैन हेल्प हिम नाउ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब देखो यू सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, हर हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, अब ये यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट से, तो हर है तो क्या आ जाएगा हमारा शी। कैन को चेंज कर देंगे हम कुड में, हेल्प। अब हिम थर्ड पर्सन है जो कि चेंज नहीं होता है, तो हिम का हमारा हिम आ जाएगा। नाउ को चेंज करते हैं हम देन में, फुल स्टॉप। क्लियर? तो देखो ये सेंटेंस हमारा क्या बना, ध्यान से देखिएगा, यू टोल्ड हर दैट शी कुड हेल्प हिम देन फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर समझ में तो देखिए बहुत ही इजी है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट है, देखिए, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इट मे रेन इन द मॉर्निंग टुडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, देखिए शी सेड को चेंज नहीं करते, सेड का सेड रहता है, कॉन्वा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट। अब इट क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है जो कि चेंज नहीं होता है, इट। मे का चेंज हो जाएगा माइट में, रेन इन द मॉर्निंग, और टुडे को हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे में, फुल स्टॉप। ओके, तो देखो ये हमारा क्या बना सेंटेंस, देखिए, शी सेड दैट इट माइट रेन इन द मॉर्निंग दैट डे फुल स्टॉप। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे मैंने आज आपको ये 10 एग्जाम्पल समझाए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। हो गए नोट? तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। तो देखिए आज हमारा एजर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको एजर्टिव सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको ऐसे ही बहुत अच्छे रूल्स पढ़ने के लिए, हमारे इंग्लिश में काफ़ी सब कुछ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारा एजर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।